ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार ने लालू परिवार के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है, जहां पर नोटिस जारी कर दिया गया है लालू परिवार को कि उन्हें अपना 10 सर्कुलर रोड पर जो घर बना है उसे खाली करना होगा। ये सीधे सीधे लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, 19 साल से इस घर में रह रहे थे लालू परिवार, अब ये इनके लिए कितना बड़ा झटका है? निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहली बात कि बिहार सरकार जैसे ही अभी गठित हुई है, नई सरकार ने तमाम मंत्रियों को और विधान पार्षदों को नए बंगले अलॉट किए हैं, नए जो घर हैं उनके लिए दिए गए हैं। उसी को लेकर के लालू प्रसाद यादव को, उनके परिवार को ये नोटिस दिया गया कि आप बहुत जल्द इसको खाली कर दीजिए। राबड़ी देवी के नाम से ये आवास अलॉट हुए थे, लेकिन अब आप देखिए कि ऐसा क्यों किया गया है। 15-20 साल से राबड़ी देवी इस आवास में रह रही थी, लालू प्रसाद यादव यहाँ पर रह रहे थे, तेजस्वी तेज प्रताप इसी घर में पले बढ़े। तो अब इसको समझने की जरूरत है कि जो काम नीतीश कुमार ने पिछले 15-20 साल में नहीं किया, अब अचानक से 2025 में सरकार बनने के बाद वो क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाने की जरूरत है। नीतीश कुमार को लेकर कितने तरीके के आरोप लगाए लालू परिवार ने कि नीतीश मेंटल हो चुके हैं, नीतीश पागल हो चुके हैं, नीतीश की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव पब्लिक रैली से खुलेआम बोलते नजर आए कि चाचा अचेत हो चुके हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो चाचा घायल शेर की तरह दोबारा मैदान में आए और जबरदस्त प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, फिर से सीएम भी बन गए और तेजस्वी के, लालू के जितने भी अरमान थे सारे धरे के धरे रह गए। अब बारी आई एक्शन की। तो एक तरफ आपने देखा होगा किस तरह से बुलडोजर और एनकाउंटर एक्शन बिहार में गूंज रहा है, तो दूसरी ओर अब नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और भवन निर्माण विभाग ने बिहार के जो तमाम नए मंत्री हैं, एमएलसीज हैं, उनको जो बिल्डिंग्स अलॉट किए हैं रहने के लिए, उसी के चलते राबड़ी देवी को कहा है कि आप ये घर खाली कर दो। लेकिन इसके पीछे का जो बड़ा कारण बताया जा रहा है कि लालू परिवार जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ उलझा, जिस तरह से नीतीश कुमार को जलील करने की कोशिश की गई और ये पूरे चुनाव में देखने को मिला, उसका ये रिवेंज है। क्योंकि नीतीश कुमार किसी को इतनी आसानी से छोड़ते नहीं हैं। वो जानते हैं कि किस व्यक्ति ने उनके साथ कितना पंगा लिया, कौन उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है। और ये कहा जाता है बिहार की सियासत में कि नीतीश कुछ भी भूलते नहीं है, वो जवाब देते हैं, समय तय करते हैं, तारीख तय करते हैं और अपने हिसाब से जवाब देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा उसके उदाहरण है। लेकिन यहां पर बात हो रही है लालू और राबड़ी की। अब आप देखिए कि 19-20 साल से इस घर में लालू परिवार रहता था, अब उनको यहां से छोड़कर दूसरे जगह जाना होगा। यानी एक इमोशनल कनेक्ट जो इस घर के साथ हुआ है, अब लालू प्रसाद यादव को वो छोड़ना पड़ेगा। हालांकि सवाल ये भी है कि कहीं लालू राबड़ी जेल तो नहीं जाएंगे 4 दिसंबर को जब फैसला आएगा, तो वो घर में रहेंगे कि जेल में रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब जिस तरह से लालू परिवार पर एक्शन लिया गया है बिहार सरकार की ओर से, ये सीधे सीधे बताता है कि नीतीश कुमार कुछ भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वो कानून के तहत ही कार्रवाई करेंगे, लेकिन अपनी कार्रवाई से यह इशारा उन्होंने कर दिया है कि अगर कोई नीतीश को जबरदस्ती बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो वो खुद बर्बाद हो जाएगा। जो नीतीश कुमार को समाप्त करने की कोशिश करेगा वो खुद समाप्त हो जाएगा। आप देखिए कि ये नीतीश कुमार का बड़प्पन था, ये बिहार सरकार का बड़प्पन था कि इतने दिनों तक लालू परिवार को इस घर में रहने दिया गया। नहीं तो राबड़ी देवी अभी विधान पार्षद है, सिर्फ ऐसा कोई नियम कानून नहीं है जिसमें बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले दिए जाएं, सरकारी आवास दिए जाएं। उसके बावजूद 19-20 साल से ये रह रहे थे। आपको याद होगा जब चिराग पासवान से बंगला छीना गया था दिल्ली में, तो किस तरह से तेजस्वी ने उसको बड़ा मुद्दा बनाया था। तो आज अब तेजस्वी के पास इसके जवाब नहीं होंगे, क्योंकि यह सरकार की कार्रवाई है। और अगर दूसरी ओर देखा जाए तो यह नीतीश कुमार का ताबड़तोड़ एक्शन है। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय संभाला है, उसके बाद बिहार सरकार की पूरी तस्वीर बदली हुई है। तो अब लालू प्रसाद यादव जो नए जगह पर जाएंगे, उस जगह का नाम है हॉर्डिंग रोड और यहाँ पर हाउस नंबर 39 यानी 39 उनका नया ठिकाना होगा। यानी उस घर से लालू राबड़ी जाएंगे, उनकी यादें जाएंगी, तेजस्वी जाएंगे और वहां से सब कुछ चला जाएगा। वहां से झगड़े भी चले जाएंगे, वहां से सारे षड्यंत्र भी चली जाएगी, जंगल राज की पटकथा भी चली जाएगी। यानी एक आवास के बदलने से हो सकता है कि बिहार में आने वाले समय में पूरी सियासत बदल जाए। उसी आवास पर एक दौर में साधु यादव, सुभाष यादव का
ठिकाना हुआ करता था। उसी आवास पर लालू बड़े बड़े मीटिंग्स करते थे, तमाम फैसले लेते थे। उस आवास पर राहुल गांधी के साथ भी उनकी कई यादें जुड़ी हुई होंगी। तो ऐसे में लालू यादव और राबड़ी देवी के लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन सरकार ने नोटिस जारी करके उनको फौरन ये आवास खाली करने का आदेश दिया है। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, अब उनको हर हाल में ये खाली करना पड़ेगा, नहीं तो बिहार पुलिस अब जबरदस्ती खाली कराएगी, फिर लालू यादव फूट फूट कर रोएंगे। वैसे भी इस एक्शन के बाद से आरजेडी के खेमे में खलबली मच गई है। आरजेडी के समर्थक तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, नीतीश कुमार पर टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए तो ये जो फैसला लिया गया है वो पूरी तरह से कानून संगत है और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी या कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने जो ये फैसला लिया है वो कानून को ध्यान में रखकर लिया है और लालू परिवार को ये मानना ही पड़ेगा और ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। लालू भी जाएंगे, तेजस्वी भी जाएंगे, राबड़ी भी जाएंगे। हालांकि तेजस्वी को भी अलग आवास मिलेगा और पहले भी मिला था, लेकिन फिर भी साथ में ही सब लोग रहते थे। यहीं पर सारी बहनों का जमावड़ा हुआ करता था और हाल के दिनों में इसी आवास में रोहिणी आचार्य पर चप्पल उठाया गया, इसी आवास से तेज प्रताप यादव को निकाला गया। तो अब देखिए कि लगता है कि सबका श्राप लग गया, सबकी हाय लग गई और लालू और राबड़ी को बुढ़ापे में अब ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो नीतीश कुमार की कार्रवाई निश्चित तौर पर यह बताती है कि सरकार लालू परिवार से कंप्रोमाइज के किसी मूड में नहीं है और एक्शन जारी रहेगा जब तक कि नीतीश कुमार पूरी तरह से कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। सर, पार्टी में भी अभी इतना ज्यादा हमने देखा कि कला चल रही है, दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि घर को लेकर भी इतना ज्यादा कला देखने को मिल रहा है, तीसरी तरफ अभी घर से भी बाहर निकाल दिया गया है और अभी एक और IRCTC घोटाला जो है उसको लेकर भी सुनवाई होने वाली है। मतलब बार बार जो है लालू परिवार फंसता नजर आ रहा है। अब ऐसे में आगे और कौन सी परेशानी हो सकती है? नहीं, गलत काम करेंगे तो फंसेंगे ही। लालू प्रसाद यादव ने अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए हैं, बड़े बड़े घोटाले किए हैं, गरीब लोगों की जमीन हड़पी है, लोगों के पैसे खाए हैं। उनके राज में जिस तरह से गुंडागर्दी हुई, डकैती हुई, अपहरण हुए, बिहार ने वो सब देखा जो पहले कभी देखने को नहीं मिला था। तो उन कर्मों की सजा लालू यादव को भुगतना पड़ रहा है, ऐसा सारे लोग दावा कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर भी यही लिख रहे हैं कि लालू को उनके कर्मों की सजा मिल रही है। तो अभी 4 दिसंबर को जब फैसला आएगा उसके बाद लालू आगे का भविष्य तय होगा, उनका भी, तेजस्वी यादव का भी। लेकिन एक बात तो तय है कि पिछले कुछ सालों में लालू परिवार में जिस तरह से भगदड़ देखने को मिली, जिस तरह से टूट देखने को मिली, लगता है कि अब उन सब चीजों की ओर से एक तरह से कहें तो ये उस पर ही फैसला आ गया है। क्योंकि जिस परिवार में षड्यंत्र रचा गया, जहां से पूरा माहौल खराब हुआ, जहां से आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी और फिर सबसे बुरी हार भी मिली, उस परिवार से, उस जगह से अब लालू का वास्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। अब देखना यह होगा कि नए जगह पर जाने के बाद क्या आरजेडी की किस्मत बदलती है, क्या आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव कुछ यहां से बेहतर कर पाएंगे, क्या लालू और राबड़ी पर जो फैसले आएंगे कुछ हद तक वो बच जाएंगे, वो जेल नहीं जाएंगे, जिसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। लेकिन आरजेडी बुरी तरह से फंस गई है, लालू राबड़ी बुरी तरीके से फंस गए हैं और अब राबड़ी देवी को भी सामान्य तरीके से उन्हीं अपार्टमेंट्स में रहने होंगे जो विधायक और विधान पार्षद के लिए बनाए गए हैं। यानी अब हर किसी की नजर रहेगी कि लालू परिवार में कौन जाता है, क्योंकि वो जो पहले का बंगला था वो बहुत हाई प्रोफाइल बंगला था और बहुत शानदार बंगला था, वहां हर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब पब्लिक प्लेस में ये बंगले ऐसे जगह पर बनाए गए हैं जहां पर एक साथ तमाम विधायकों के बंगले हैं, एक साथ तमाम विधान पार्षदों के बंगले हैं। तो ऐसे में लालू परिवार पर अब हर कोई पैनी नजर रखेगा, लालू परिवार की गतिविधियों को देख सकेगा और परिवार में, घर में क्या हो रहा है वो सब और जल्दी लोगों के सामने आ जाएगा। यानी जो खबरें पहले निकलने में लेट लगती थी अब वो बहुत जल्दी निकलेगी। लालू परिवार में चाहे वो खुशियों की खबर हो, दुख का खबर हो, दुख की खबर हो या फिर किसी झगड़े लड़ाई की खबर हो, तो लालू परिवार अब कहे तो बहुत जल्द एक्सपोज होने वाला है नए बंगले से और सोशल मीडिया पर इसे लेकर भी कई दावे किए जा रहे हैं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर नीतीश सरकार के नोटिस जारी करने के बाद लालू परिवार को जोरदार झटका लगा। अब देखना यह होगा कि नोटिस जारी करने के बाद लालू परिवार कब तक आवास को खाली करता है और क्या कुछ बयान आरजेडी या फिर लालू परिवार की ओर से सामने आता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।